जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए सलमान अली सागर साहब मेरे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद। सर शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि आप पे चंद दिन पहले बीजेपी वालों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कल हमने देखा कि जम्मू के और इलाके में जो है मिलिटेंट ने एक 7 साल बच्ची पे हमला किया और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, तो क्या कहेंगे आप? ये कंडेम करते हैं हमेशा, और पाकिस्तान जो ये कर रहा है उसको फिर भुगतना पड़ता हमेशा। जंगे लड़ी पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के खिलाफ, तो उनको हमेशा हार का सामना करना पड़ा, और आज भी जब वो लड़ते हैं अल्टीमेटली उनको हार का सामना करना पड़ता है और जाने जाती है, फिर चाहे वो फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्स की जाती है, सिविलियंस की जाती है। इसलिए हम कहते हैं, हम तो उनको शिकस्त देते हैं बॉर्डर पे, हम शिकस्त देते हैं उनको यहाँ वो गुरेला वार जब करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो जाए, ये मारदार का सिलसिला, कत्ल-गार का सिलसिला बंद हो जाए। इसीलिए कभी हम मौका मिलता वकालत करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। हमारा मतलब भी यही होता कि बातचीत से कि ये जो मारदाड़ है, ये जो खून खराब है, ये जो हमारा सेफ जोन था जम्मू, चाहे वो पूंछ, राजौरी, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, ये जो हमारा सेफर जोन माना जाता था पिछले 35 साल में, यहाँ ये जो वबा फैलने लगा है अब बहुत ज़्यादा, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जहाँ बातचीत भी चलेगी वहाँ हम अपने फोर्सेस को हमेशा सराहना करते हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ वो देते हैं वो कभी ज़ाया नहीं होंगी, और हमें पूरा यकीन है जब भी हम पे हमला होता है तो हमारे फोर्सेस कामयाबी से उसका मुकाबला करते हैं। और एट द सेम टाइम फोर्सेस को नज़र में रखते ही, आम शहरी को नज़र में रखते ही, जो बॉर्डर पे हमारे लोग रहते हैं उनको नज़र में रख के हम बोलते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, ये मारदार का सिलसिला खत्म होना चाहिए। बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में पाकिस्तान है। मैंने पहले भी कहा, मैंने हाउस में भी कहा, डीएनए हमारा खराब नहीं है, डीएनए वो बोलने वालों का खराब है। ये एक मुसलमान पे शक करते हैं, एक पार्टी पे शक करते हैं, तो पूरे मुल्क के मुसलमान पे शक करते हैं, तभी फिर दंगे होते हैं, तभी फिर परेशानियां होती हैं, तभी फिर आप ऐसे हालत में आते हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर जाती है। तो इसलिए सोच समझ के शऊर से बात करनी चाहिए। जो बड़े लीडर हैं हमारे, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो मुल्क में हो, हम जब मुल्क में सब एक साथ है, जब हम एक साथ रहेंगे, जब साझा ये रहेगा, सिलसिला चलेगा, तब जाके ये मुल्क ठीक है। अदरवाइज हमारी कोई मुल्क की हिफाजत नहीं है। ये मुल्क इसलिए माना जाता है कि यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है वो बड़ा पिछले 75 साल से, खास तौर पे जब से आज़ाद मुल्क बना तब से हमने इस चीज़ को संभाले रखा है। इसको संभालना ज़रूरी है, और उसके लिए चाहे कोई बातचीत करनी पड़े या आपसी माहौल एक अच्छा बनाना पड़े, उसके लिए हमें काम करना चाह रहे हैं। कौन सा बजट सेशन चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद ज़मीनी सतह पर जो अवामी मसले हैं वो हल होंगे? हाँ, बहुत हद तक यहाँ सिलसिले चले हैं, यहाँ बातें हुई है, यहाँ वादे हो गए हैं, यहाँ सवाल पूछे गए, सवालों के जवाब आ गए, वादे किए मिनिस्टर्स ने, एश्योरेंसेस दिए मिनिस्टर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कई एश्योरेंसेस दिए। तो आप इसको हम हवा में तो नहीं लेंगे, ऐसे तो ये हवा में बातें नहीं हो रही है। अभी मैं देख रहा था आज एक कट मोशन पे जवाब आया सरकार का, कोई 250 करोड़ के करीब शायद जो एक्सपेंडिचर होगा इलेक्शन का। तो ये क्यों? ये सब इसलिए कि लोगों की बात सामने आ जाए। ये खाली एक्सपेंडिचर की बात नहीं है, ये खाली इलेक्शन करवाने की बात नहीं है, बात है ये लोगों की बातें सामने आ जाए, उनका अजाला हो जाए, उनकी मदद हो जाए लोगों की, इसलिए उन्हें हमें यहाँ भेजा है। तो ये असेंबली सबसे बड़ा फोरम है जम्मू कश्मीर में जहाँ लोगों की सुनवाई होती है। सलमान साहब ये भी बताइए कि हमने देखा कि जो यहाँ पर कहते हैं कि टूरिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको लग रहा है कि टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज इसकी ग्रांट चल रही है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी, तो ये ऐसे डिपार्टमेंट से जो ऐसे बोलने में तो नहीं आता समझ, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पर हम देखते हैं ये बाकी महकमों से ज़्यादा बड़े हैं। ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की बैकबोन है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो इसलिए ये हमें वेटलैंड्स को, हमें एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए कानून बनाने चाहिए। आज जो ग्रांट्स हो रही है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इनको सेव कैसे किया जाए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। हम सीजन में 2 बार या 3 बार जैसे हमारे बाकी रियासतों में होता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, हम इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और शुरुआत हो गई है, बातें होती है, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हम जिस लिए यहाँ आए हैं वो मकसद 5 साल में पूरा हो जाए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सलमान अली सागर साहब, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए जम्मू से आकिब खान।